नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज की ये क्लास लोक देवता बाबा रामदेव जी की दूसरी क्लास है। उनकी इतिहास से संबंधित दूसरी क्लास है। इससे पहले की क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो आप जरूर देखें। तो आज का टॉपिक आप डाल लीजिए, बाबा रामदेव जी। रामदेव जी। दोस्तों, जैसा कि अपनों ने जाना था, जो पोकरण क्षेत्र है, यह पोकरण क्षेत्र बाबा रामदेव जी को मल्लीनाथ जी ने प्रदान किया था। ये जो पोकरण क्षेत्र है, इस पोकरण क्षेत्र में एक गांव पड़ता है, सातलमेर गांव। इस गांव के लोगों पर एक क्रूर व्यक्ति भैरव द्वारा इन पर अत्याचार किया जाता था, इनको सताया जाता था। तो बाबा रामदेव जी ने अपने बाल्यावस्था में, बाल्यकाल में ही कहते हैं कि इस भैरव नामक क्रूर व्यक्ति को मार दिया था और सातलमेर के गांव के जो लोग हैं उनको भैरव के आतंक से छुटकारा दिलवाया बाबा रामदेव जी ने अपने बाल्यकाल में ही। बाबा रामदेव जी के जो मेघवाल जाति के भगत होते हैं वो रीख्या कहलाते हैं। और बाबा रामदेव जी के जो रात्रि जागरण में, बाबा रामदेव जी के रात्रि जागरण में भक्तों द्वारा जो गाए जाने वाले जो भजन है उन्हें बोलते हैं ब्यावले, बाबा रामदेव जी के ब्यावले। दोस्तों, इसके अलावा जो बाबा रामदेव जी का जो मंदिर होता है वो जब गांव में बनाया जाता है तो एक ऊंचे चबूतरे में बनाया जाता है, या राजस्थान में कहीं भी रामदेव जी का मंदिर है प्रत्येक गांव में या किसी शहर में, तो एक ऊंचे चबूतरे पर बाबा रामदेव जी का मंदिर बनाया जाता है। जबकि जब बाबा रामदेव जी का गांव में थान बनाया जाता है तो वो एक वृक्ष के नीचे बनाया जाता है। थान और मंदिर में थोड़ा सा अंतर है जिसके बारे में अपने थोड़ा जानेंगे। इसके साथ ही बाबा रामदेव जी के जो मंदिर है राजस्थान में, वो 6 जगहों पर मंदिर है जो प्रमुख मंदिर माने जाते हैं। इसके अलावा गांवों में तो मंदिर है ही जहां पर बाबा रामदेव जी की धोक लगाई जाती है, गांवों में मंदिर होते हैं। लेकिन जो मुख्य जो मंदिर है राजस्थान में वो 6 मंदिर है, जिनमें से एक सबसे प्रमुख मंदिर जो रुड़ेचा धाम जैसलमेर जिले में स्थित है। इसके अलावा 5 अन्य मंदिर और है बाबा रामदेव जी के, उनके बारे में अपने अभी जानेंगे। तो सबसे पहले नंबर 1 पे जो मंदिर है वो मसूरिया जोधपुर में है। नहीं, थोड़ा माफ कीजिएगा, नंबर 1 पे जो मंदिर है वो आएगा रुड़ेचा जैसलमेर का। जो नंबर 1 का मंदिर है रामदेव जी का जो प्रमुख धाम है, जहां राजस्थान का सबसे विशाल जो मेला है बाबा रामदेव जी का भाद्रपद शुक्ला द्वितीय को भरता है, वो मुख्य मंदिर रुड़ेचा जैसलमेर में भरता है। इसके अलावा जो 5 अन्य मंदिर है उनमें मसूरिया जोधपुर में है जो बाबा रामदेव जी का मंदिर है। यहाँ पर बाबा रामदेव जी के गुरु श्री बालीनाथ जी का समाधि स्थल भी है। इसके अलावा नवलगढ़ जोगनू में है, खुंडियास डीडवाना कुचामन नागौर में है, सुरताखेड़ा चित्तौड़गढ़ में है, बिराटिया ब्यावर अजमेर में है, जो बाबा रामदेव जी के अन्य मंदिर माने जाते हैं, जहां पर भी बाबा रामदेव जी का मेला भरता है। तो अपने सबसे पहले अभी लिखने का कार्य कर लेते हैं। तो आप लिखिए, जो पोकरण क्षेत्र है बाबा रामदेव जी को प्रदान किया गया था मल्लीनाथ जी द्वारा। इस पोकरण क्षेत्र में गांव पड़ता है सातलमेर गांव। कौन सा गांव? सातलमेर गांव। सातलमेर गांव। इस गांव में एक क्रूर व्यक्ति भैरव द्वारा लोगों पर अत्याचार किया जाता था। तो इस भैरव नामक क्रूर व्यक्ति को बाबा रामदेव जी ने बाल्यावस्था में मार दिया था और सातलमेर के जो गांव है, गांव के जो लोग हैं उनको इसके भैरव नामक क्रूर व्यक्ति के आतंक से छुटकारा दिलवाया था। इसके बाद लिखे, जो बाबा रामदेव जी के जो मेघवाल जाति के भगत हैं वो रीखिया कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? रीखिया। बाबा रामदेव जी के मेघवाल जाति के भगत, मेघवाल जाति के जो भगत हैं, मेघवाल जाति के भगत क्या कहलाते हैं? रीखिया। मेघवाल जाति के भगत रीखिया कहलाते हैं। बाबा रामदेव जी के भक्तों द्वारा गाए जाने वाले भजन, भक्तों द्वारा गाए जाने वाले भजन, भक्तों द्वारा गाए जाने वाले भजन को क्या कहते हैं? ब्यावले कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्यावले। बाबा रामदेव जी का जो मंदिर होता है उसे बोलते हैं देवरा।
बाबा रामदेव जी के मंदिरों को देवरा कहा जाता है। मंदिरों को देवरा कहते हैं। मंदिरों को क्या कहते हैं? देवरा। बाबा रामदेव जी के जो मंदिर है वो एक ऊंचे चबूतरे पे बनाए जाते हैं। मंदिर जो है वो एक ऊंचे चबूतरे पे बनाए जाते हैं। ये भी लिखें, ऊंचे चबूतरे पर बाबा रामदेव जी के मंदिर का निर्माण करवाया जाता है। और बाबा रामदेव जी का जो थान होता है इसका निर्माण भी एक ऊंचे चबूतरे पर ही किया जाता है। थान और मंदिर दोनों का ही निर्माण ऊंचे चबूतरे पर किया जाता है। अब मंदिर और थान में थोड़ा अंतर है, वो आप नोट कर लीजिए। ये बाबा रामदेव जी का मंदिर और ये बाबा रामदेव जी के थान। जो बाबा रामदेव जी के जो मंदिर होते हैं, यहां पर बाबा रामदेव जी की जो पूजा है इनके प्रतीक स्वरूप में जो पूजा की जाती है तो इनकी मूर्ति की पूजा की जाती है। मंदिरों में बाबा रामदेव जी की मूर्ति की पूजा होती है। मूर्ति की पूजा, मूर्ति की पूजा की जाती है। जबकि जो थान होते हैं ये गांव में वृक्ष के नीचे बनाए जाते हैं और यहां पर बाबा रामदेव जी के प्रतीक चिन्ह प्रतीक चिन्ह की पूजा की जाती है। और बाबा रामदेव जी का प्रतीक चिन्ह क्या होता है? पगलिए। बाबा रामदेव जी के पगलिए। तो बाबा रामदेव जी का जो थान होता है, थान हमेशा वृक्ष के नीचे बनता है। वृक्ष के नीचे एक ऊंचा चबूतरा बनाया जाता है और उस चबूतरे पर बाबा जी के प्रतीक चिन्ह पगलिए स्थापित किए जाते हैं और बाबा रामदेव जी का जो पूजा स्थल है उसका निर्माण करवाया जाता है। तो ये कुछ मंदिर और थान में थोड़ा सा अंतर है, इसे आप जरूर याद रखें, ये प्रश्न पूछा भी जा सकता है। तो इसके बाद अपने लिखते हैं बाबा रामदेव जी के अन्य मंदिर। बाबा रामदेव जी के राजस्थान में पाए जाने वाले अन्य मंदिरों के बारे में भी अपने पढ़ लेते हैं। बाबा रामदेव जी के अन्य मंदिर। अन्य मंदिरों में पहला आपको बता देता हूं, एक तो मुख्य मंदिर जो है वो रणेचा जैसलमेर में है ना, रणेचा धाम जैसलमेर में, जिसे रामदेवरा भी कहते हैं। ठीक है, रणेचा धाम जिसे अपने क्या कहते हैं? रामदेवरा भी कहते हैं। उसके बाद मसूरिया जोधपुर में है। मसूरिया जोधपुर में है। मसूरिया जोधपुर में यहां पर बाबा रामदेव जी का मंदिर है। इसके अलावा इनके गुरु जो श्री बालीनाथ जी है, गुरु श्री बालीनाथ जी की समाधि भी है, की समाधि भी यहीं पर है। ये आप ध्यान रखें, गुरु श्री बालीनाथ जी की समाधि कहाँ है? मसूरिया जोधपुर में है। उसके बाद आप लिखें बाबा रामदेव जी का मंदिर नवलगढ़ झुंझुनू जिले में है। झुंझुनू जिले में है। उसके बाद आप लिखें सुरता खेड़ा चित्तौड़गढ़ में बाबा रामदेव जी का मंदिर है। चित्तौड़गढ़ में सुरता खेड़ा चित्तौड़गढ़ में बाबा रामदेव जी का मंदिर है। फिर आप नंबर 5 पे, ये आपने नोट कर लिया होगा, नंबर 5 पे खुंडियास डीडवाना कुचामन नागौर जिले में है। और नंबर 6 पे लिखे बिराटिया ब्यावर अजमेर में है। ये रामदेव जी के मुख्य मंदिर है, जिनमें से प्रमुख जो है वो रुणेचा धाम जैसलमेर जिले का है। उसके अलावा बिराटिया ब्यावर अजमेर में, नवलगढ़ झुंझुनू में, सुरताखेड़ा चित्तौड़गढ़ में,
खुंडियास डीडवाना कुचामन नागौर में। जो खुंडियास डीडवाना कुचामन नागौर में रामदेव जी का मंदिर है, इसे राजस्थान का छोटा रामदेवरा कहते हैं। राजस्थान का छोटा रामदेवरा, छोटा रामदेवरा। तो राजस्थान का छोटा रामदेवरा कहां स्थित है? खुंडियास डीडवाना कुचामन नागौर में जो रामदेव जी का मंदिर है उसे राजस्थान का छोटा रामदेवरा कहते हैं। मसूरिया जोधपुर में जो बाबा रामदेव जी का मंदिर है, यहाँ पर इनके गुरु श्री बालीनाथ जी का समाधि स्थल भी है, ये आप थोड़ा ध्यान रखिए। जबकि भारत का जो छोटा रामदेवरा है वो गुजरात राज्य में स्थित है। तो बाबा रामदेव जी राजस्थान में पूजनीय है। राजस्थान के अलावा भारत के गुजरात राज्य में भी बाबा रामदेव जी पूजनीय है, बाबा रामदेव जी को पूजा जाता है। तो भारत का जो छोटा रामदेवरा है वो गुजरात राज्य में स्थित है। जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा था, बाबा रामदेव जी मूर्ति पूजा के विरुद्ध थे, वो मूर्ति पूजा को सही नहीं मानते थे, इसलिए वो अक्सर कहा करते थे, पत्थर पूजत उम्र सब खोई, सुपने अकल नहीं आया। पत्थर पूजत उम्र सब खोई, सुपने अकल नहीं आया। ये जो पंक्तियां हैं ये लोक देवता बाबा रामदेव जी से संबंधित है, इनको भी आप नोट कर लें। ये आरपीएससी द्वारा पूछा जा सकता है, ये भी पूछा जा सकता है। तो ये जो दोहा है या ये पंक्तियां जो है ये किनकी है? बाबा रामदेव जी से संबंधित है। क्योंकि बाबा रामदेव जी हमेशा मूर्ति पूजा के विरुद्ध थे। वो कहते थे मूर्ति पूजा की अपेक्षा आप भगवान का कीर्तन करें, उनका नाम लें, उनको हमेशा याद रखें। तो बाबा रामदेव जी अक्सर कहा करते थे, पत्थर पूजत उम्र सब खोई, उम्र सब खोई, सुपने अक्कल नहीं आया, सुपने अक्कल नहीं आई, अक्कल नहीं आई। पत्थर पूजत उम्र सब खोई, सुपने अक्कल नहीं आई। ये किन्होंने कहा था? बाबा रामदेव जी ने कहा था, ये अक्सर कहा करते थे। ठीक है, तो ये बाबा रामदेव से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी। अगर आप इसके अलावा कुछ और जानकारी रखते हैं महत्वपूर्ण, तो उसे आप कमेंट में साझा जरूर कीजिएगा। तो आज की क्लास में इतना ही, जल्द अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।